Hey guys, welcome to the news podcast of 3rd February 2022। तो चलिए देख लेते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ क्या है। रूस स्नो फेस्ट में बर्फ की अनूठी कृतियाँ। मॉस्को रूस की राजधानी मॉस्को में गोर्की पार्क में स्नो एंड आइस फेस्टिवल शुरू हुआ है। 28 फरवरी तक चलने वाले फेस्टिवल में रूस, इटली, उज़्बेकिस्तान और फिनलैंड के आइस आर्टिस्ट बर्फ से अनूठी और आकर्षित कलाकृतियाँ बनाते हैं। गाइस ये देखो अचीवमेंट है। दूसरी में पढ़ने वाले बच्चे ने लिखी क्रिसमस एडवेंचर्स पर किताब। पूरे अमेरिका में चर्चा। डिमांड इतनी कि लाइब्रेरी में 2 साल तक वेटिंग। यंग नॉवेलिस्ट का अवार्ड मिला। किताब की फ़ोटोकॉपी करवा रही लाइब्रेरी। 8 साल के डिलर ने लाइब्रेरी की शेल्फ में रख दी थी किताब। इसे कैटलॉग में शामिल किया। बीते क्रिसमस की छुट्टियों में जब अमेरिका के बच्चे छुट्टियां मना रहे थे, तब दूसरी क्लास में पढ़ने वाला डिलन ने अपनी किताब लिखने में व्यस्त था। शीर्षक था एडवेंचर्स ऑफ डिलन हेलबिग्स क्रिसमस। इस रचना को बाकी लोगों को भी पढ़वाना चाहता था, पर 8 साल के डिलन को विकल्प नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने किताब का विचार खुद करने का सोचा। डिलन जब दादी के साथ लाइब्रेरी घूमने गया तो फिक्शन बुक वाले शेल्फ में किताब अपनी साइन करके चुपके से रख दी। कुछ दिन बाद पेरेंट्स को जब ये पता चला तो उन्होंने किताब वापस लेने के लिए लाइब्रेरी में कॉल किया। पता चला कि डिलन की बुक तो हिट हो गई है। इसके लिए 56 लोगों की वेटिंग लिस्ट है। अगर हर शख्स 4 हफ्ते किताब रखेगा तो आखिरी व्यक्ति का नंबर 2 साल बाद आएगा। किताब में स्पेलिंग्स की गलतियों की भरमार है, फिर भी लोगों को यह पसंद आ रही है। शुरुआत ही रोचक ढंग से की गई है। सर्दियों का वक्त था, तभी क्रिसमस आ गया। मैं 5 क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहा था, तभी एक ट्री में लगे स्टार में धमाका होता है। सहसा सांता प्रकट होते हैं और इनमें एक ट्री वेब पोर्टल की तरह दिखाई देता है। इस पोर्टल के जरिए सांता मुझे टाइम टेबल में भूतकाल में ले जाते हैं। वे 1621 में पहुंच जाते हैं। साथ ही रीडर्स भी 400 साल पीछे चले जाते हैं, जब पहला थैंक्सगिविंग डे मना था। फिर अगले चैप्टर में नॉर्थ पोल दिखाई देता है। अंत में डिलन ने क्रिसमस नापसंद करने वाले ग्रिंच का जिक्र भी किया है। ग्रेट। सो आई थिंक डिलन ने अपने कोविड टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है और क्रिएटिविटी को राइटिंग में उतार दिया। ग्रेट। गाइस, दिल्ली हाई कोर्ट का ये जुरिडिक्शन है। कार में अकेले हों तो भी मास्क पहनने का आदेश बेतुका। गाइस, दिस इज एक्चुअली राइट, बिकॉज जब हम कार में अकेले हैं तो फिर जब हम किसी को इन्फेक्शन फैला नहीं रहे, कार चारों तरफ से पैक है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती मास्क का चालान काटना। दिस इज़ वेरी गुड। रिसर्च। प्यार में पड़ने से पहले ही शरीर ब्रेकअप के लिए खुद को तैयार करने लगता है। पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली भी प्रभावित होने लगती है। हार्ट ब्रेक केवल भावनात्मक ही नहीं है, वास्तव में इसका दिल पर होता है बुरा असर। गाइस, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। ये न्यूज़ तो रिलेशनशिप वालों के लिए है, बट जितनी भी मेंटल चीज़ें हैं उसका सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। इसलिए कभी भी घर के बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए, उन्हें हमेशा प्यार से समझाना चाहिए और उन्हें लगातार पूछते हुए नहीं रहना चाहिए और नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। फिर एक और रिसर्च। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया दावा, दिमाग में भी कंप्यूटर जैसी बफरिंग, ताज़ा मेमोरी को रिवाइंड में 15 सेकंड लगते हैं। प्रूव। पेरेंट्स बी अलर्ट प्लीज नाउ, एटलीस्ट नाउ। भोज वेटलैंड का विंटर बर्ड काउंट पूरा। 207 प्रजातियां दिखीं, 3 पहली बार, इनमें एक शिकारी पक्षी भी शामिल। वेटलैंड को 5 जोन में बांटा। 4 राज्यों के 200 वॉलंटियर्स ने गिनती की। गाइस, अगर मेरी तबीयत अच्छी होती ना, मैं बिल्कुल यहाँ पे 100% जाता। अभी मेरे से ज़्यादा मैं ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन मेरे को अंदर से अच्छा फील नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। विश्व वेटलैंड दिवस पर बुधवार को वन विहार भोज वेटलैंड रामसर क्षेत्र का विंटर बर्ड काउंट पूरा हुआ। आखिरी दिन नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग भी काउंटिंग करते नजर आए। भोपाल बर्ड्स वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, राज्य वेटलैंड अथॉरिटी और वीएनएस नेचर सेवियर्स की पहल पर हुई बर्ड काउंटिंग के लिए वेटलैंड को 5 जोन बिशनखेड़ी से बीलखेड़ी, बमोरी, छोटे तालाब से बैरागढ़,
बोरवन तथा नीलवर्ण से खजूरी तक बांटा गया। 260 प्रजातियां दिखी, इनमें 200 वॉलंटियर शामिल हुए। सालों बाद दिखे ये वर्ड्स: ग्रे लेग गीस, बार हेडेड गीस, ब्लैक बिटर्न, चेस्टनट बिटर्न, ग्रे हेडेड लेपविंग आदि ये पहली बार दिखे। वाइट टेल्स लेपविंग ईरान, इराक और रूस से भारत आई। ग्रेट। वाटर बॉडीज के किनारे खेतों के आसपास भोजन ढूंढती हैं। लेपविंग के अलावा ग्रे लेग गीज, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन विजन, नॉर्दर्न शोवलर, कॉमन कूट, कॉमडक, रेडी शेडलक भी नजर आए। पेरेग्रीन फॉल्कन आर्कटिक टुंड्रा से आया यह शिकारी पक्षी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ग्रेट। अचीवमेंट: आदित्य रणजी कप्तान बनने वाले भोपाल के तीसरे खिलाड़ी। मध्य प्रदेश रणजी टीम घोषित, अनुभव एवं पृथ्वी नए चेहरे। मध्य प्रदेश टीम के कप्तान चंदू सरवटे, मुश्ताक अली, CS नायडू, विजय नायडू, सुबोध सक्सेना, मनोहर शर्मा, भगवान दास सुतार, अशोक जगदाले, संजय जगदाले, संजीव राव, M हासन, सुहेल अंसारी, संदीप पाटिल, कीर्ति पटेल, चंद्रकांत पंडित, राजेश चौहान, सुलक्षण कुलकर्णी, अमय कुरासिया, सैयद अब्बास, अली ब्रजेश तोमर, ऋषिकेश करेटकर, देवेंद्र बुंदेला, नमन ओझा और अब आदित्य श्रीवास्तव। गाइस इतने सारे लोग MP रणजी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू आदित्य। मोटिवेशन: अनंत ऊर्जा। जीवन में हमेशा छात्र बने रहें, इससे अहंकार नहीं आएगा। कीप लर्निंग ऑलवेज। जिंदगी का हर क्षण एक मौका है, नेवर गिव अप। IPL 2022 मैक ऑप्शन। अभी 4 टीमों के कप्तान, विकेट कीपर, 6 टीमों को विकेट संभालने वाले खिलाड़ी की तलाश। ईशान के लिए करोड़ों खर्च कर सकती है दोनों नई फ्रेंचाइजी। विदेशी विकेट कीपर की भी काफ़ी मांग। ईशान, उम्र 23 साल, 61 IPL मैच में 136.34 की स्ट्राइक रेट से 1452 रन बना चुके हैं। बेयरस्टो, इंग्लैंड, उम्र 32 साल, 28 मैच में 142.19 की स्ट्राइक रेट से 1038 रन बनाए। डिकॉक, दक्षिण अफ्रीका, उम्र 29 साल, 77 IPL मैच में 130.93 की स्ट्राइक रेट से 2256 रन। पूरन, वेस्ट इंडीज, उम्र 26 साल, 33 IPL मैच में 154.99 की स्ट्राइक रेट से 606 रन बना चुके हैं। नंबर 5 दिनेश कार्तिक, उम्र 36 साल, 213 IPL मैच में 129.72 की स्ट्राइक रेट से 4046 रन, जिसमें 19 अर्धशतक हैं। ग्रेट गाइस। ये इंटरनेशनल न्यूज। काहिरा में किताब में मिला, एक दिन में आए 64,000 युवा। मिस्र की राजधानी काहिरा में 6 फरवरी तक चलने वाले इंटरनेशनल बुक फेयर में बुधवार को एक दिन में रिकॉर्ड 64,000 युवा आए। कोरोना काल के कारण पिछले साल काहिरा के इस किताबी मेले में कम ही लोग आए। 26 जनवरी को मेले के उद्घाटन अवसर पर दुनिया भर के विभिन्न देशों के लगभग 4 करोड़ लोग वर्चुअली जुड़े थे। मेले में 879 बुक पवेलियंस। ग्रेट। So this news is for book lovers. Okay, now next is राजस्थान। झालर पाटन के चंद्र मौलेश्वर मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं। 35 सालों से ताले में बंद है 10वीं शताब्दी की नवदुर्गा समेत 50 से अधिक मूर्तियाँ। शक्ति की आराधना का बड़ा केंद्र है चंद्रभागा परिसर। प्राचीन समय में चंद्रमौलेश्वर मंदिर सहित पूरा चंद्रभागा परिसर शक्ति की आराधना का बड़ा केंद्र रहा। राजस्थान ही नहीं, मालवा में भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते रहे, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आने के बाद इस मंदिर पर ही ताला जड़ दिया गया। हैरत की बात तो यह है कि सालों से बंद इन प्राचीन प्रतिमाओं को केमिकल ट्रीटमेंट तक नहीं कराया जा रहा। ओह ग्रेट गाइस। सो मैं कभी भी राजस्थान नहीं गया, अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर जरूर जाऊँगा। ग्रेट गाइस, दिस इज इंस्पिरेशन न्यूज।
न्यूज़ हैरत अंगेज, पहाड़ों पर अकेले चढ़ाई करने के नाम पर मशहूर जोस्ट के सामने अब 29,031 फुट चढ़ने की चुनौती। सर्दियों में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के एवरेस्ट फतेह करने निकले जर्मनी के 29 साल के जोस्ट कोबुश बोले, हिम्मत नहीं हारूंगा। हिमालयन डेटाबेस के प्रमुख बोले, इस मौसम में शिखर पर पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि। पहले भी कई लोग कर चुके हैं प्रयास। एवरेस्ट फतेह करने के लिए नेपाल के बेस कैंप में मीलों दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं है। सिर्फ 29 साल के जर्मनी के पर्वतारोही जोस कोबुश हैं और उनके सामने है 29,031 फुट चढ़ने की चुनौती। अगर वे अपनी इस कोशिश में सफल हो जाते हैं तो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के सर्दियों में एवरेस्ट पर अकेले चढ़ने वाले वे पहले शख्स होंगे। जोस कोबुश ग्रुप में नहीं है, अकेले ही एवरेस्ट चढ़ाई कर रहे हैं। सर्दियों में जब कोई भी पर्वतारोही एवरेस्ट को अकेले मापने की हिम्मत नहीं करता, तब कोबुश ने इस चुनौती का अंजाम देने की ठानी। हेड्स ऑफ टू कोबुश, हेड्स ऑफ। साइंस। अब नेक्स्ट न्यूज साइंस है। कच्छ के रण में नमक में मंगल ग्रह जैसे बैक्टीरिया मिले। नासा और हमारे वैज्ञानिक 9 साइट पर जाकर जेरोसाइट्स खनिज का पता लगाएंगे। कच्छ, एमईटी यूनिवर्सिटी और नासा का यह संयुक्त प्रोजेक्ट इस महीने आएगा अमेरिका दल। जियो टूरिज्म का वैश्विक हब बनेगा कच्छ। साल 2020 में कच्छ का आराध्या देवी आशापुरा माता के पावन मंदिर माता के मढ़ के समीप स्थित साइट पर मंगल ग्रह की सतह पर मिलने वाले जीरोसाइट खनिज की मौजूदगी पाई गई। अब यदि कच्छ अंचल के ही सफ़ेद रण में मंगल ग्रह जैसे समानता मिलती है तो प्लेनेटरी जियोलॉजी के लिए कच्छ हब के रूप में उभरेगा। दुनिया भर के शोधार्थी यहाँ आएंगे और इसका लाभ ले सकेंगे। ग्रेट न्यूज़ फॉर द साइंटिस्ट। सो गाइस, इसी के साथ ही हमारा आज का न्यूज़ पॉडकास्ट होता है ख़त्म। आस्ता ला विस्ता, आडियोस अमिगोस, चाओ।